हेलो फ्रेंड्स, वफ्ता की रसीली रसोई में आज बन रहा है सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट लौकी के कोफ्ते। जिसे बनाने में ना तो हमने काजू का यूज़ किया है, ना हमने कोई क्रीम का यूज़ किया है। तो सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी इस कोफ्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लौकी लिया है। ये वजन में करीब 500 ग्राम है। तो लौकी को हमने अच्छे से धोकर लिया है। अब इसे हम छील लेते हैं। तो पीलर की सहायता से इसके छिलके उतार लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए जब भी आप लौकी लें तो लौकी बिल्कुल मुलायम लें, उसमें बीज वगैरह ना रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे कोफ्ते बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होते हैं। क्या आप लोग भी लौकी के छिलके को फेंक देते हैं? अगर फेंक देते हैं तो आज से मत फेंकिएगा, क्योंकि इसके छिलके की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लौकी के छिलके की सब्ज़ी तैयार की थी, जिससे सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। छिलके की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो लौकी हमारी अच्छे से छिल चुकी है। इसके नीचे वाले पार्ट को भी काट देते हैं और इसके 2 पार्ट कर लेंगे, ताकि कद्दूकस करने में आसानी हो जाए। तो लौकी को हम कद्दूकस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इस लोहे के कद्दूकस का यूज़ किया है। इसकी होल बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत बड़े हैं ना तो बहुत छोटे हैं। अगर होल ज़्यादा बड़े रहेंगे तो लौकी के कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर बारीक होल रहेंगे तो लौकी भी बारीक कद्दूकस होगी, जिसकी वजह से लौकी में पानी ज़्यादा निकलेगा। तो लौकी को हम कद्दूकस कर लेते हैं। और इसके लच्छे बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत मोटे हैं ना तो बहुत बारीक हैं। सारे लौकी भी कद्दूकस हो चुके हैं, और इसमें पानी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा निकली है, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट था। तो हाथों से इस तरह दबाकर हम लौकी का सारा पानी निकाल लेंगे, क्योंकि इस स्टेप को करना बहुत ज़रूरी है। अगर लौकी में पानी ज़्यादा रहेगा तो बेसन भी ज़्यादा लगेंगे, इससे कोफ्ते कड़े हो जाते हैं। इसलिए पानी को ज़रूर निकाल दें। और इस तरह निचोड़ने के बाद जो पानी निकलेगा उसका यूज़ हम आगे कर लेंगे। तो इसी तरह दबा दबा कर लौकी का सारा पानी निकाल लेते हैं। यानी जो हम कोफ्ते के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो लौकी का हमने सारा पानी निकाल लिया है। तो इस कद्दूकस किए हुए लौकी में पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच अजवाइन हाथों पर क्रश करके डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कोफ्ते का। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ बारीक करी पत्ता, आप यहाँ पर धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा दरदरा किया हुआ अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, और 4 चम्मच करीब बेसन डाल देते हैं। बेसन हम पहले 4 चम्मच डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे डालकर मिला लेंगे। तो इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि लौकी में सारे मसाले और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और जब भी आप किसी चीज़ के कोफ्ते बनाएं, चाहे लौकी के, चाहे कटहल के या किसी और चीज़ के, तो बेसन क्वांटिटी कम रखें। जितना बेसन कम रहेगा उतने सॉफ्ट कोफ्ते बन करके तैयार होंगे। अब इसमें टेस्ट थोड़ा सा कम नमक डाल देते हैं। हमने नमक को बाद में डाला है, क्योंकि नमक पानी छोड़ते हैं। इससे होता क्या है कि कोफ्ते का शेप बिगड़ जाता है। तो कोफ्ते को किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं, चाहे गोल शेप में या चाहे टिक्की के शेप में। हल्का से दबाकर चिपटा कर लें, उस शेप भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो सारे कोफ्ते को हम गोल शेप में बनाकर तैयार कर लेते हैं, और इसे हल्के हाथों से दबाएंगे, ताकि अंदर से बिल्कुल कड़े ना बने। तो सारे गोल शेप बने कोफ्ते बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ किया है। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। सरसों के तेल में कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगे। अब कढ़ाई में उतने ही कोफ्ते डालेंगे जितने कि आसानी से फ्राई हो जाएं। कढ़ाई में कोफ्ते डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, और 1 मिनट बाद इसकी साइड को पलट लेते हैं, ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इसे रखते पलटते हम हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ताकि कोफ्ते अंदर से कच्चे ना रहें और अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो कोफ्ते का कलर चेंज हो गया है, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया। तो इसे एक स्टैंड पर निकाल लेते हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसी तरह दूसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा बैच भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, उसे भी निकाल लेते हैं। इस तरह से बने लौकी के पकौड़े को आप शाम या सुबह की चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब एक पकौड़े को हम तोड़कर दिखाते हैं, कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। बिल्कुल वही जैसे पकौड़े बन करके तैयार हो गए हैं। ऊपर से हल्के से क्रंची है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो अब तैयारी कर लेते हैं हम हेल्दी टेस्टी इस कोफ्ते की ग्रेवी को बनाने के लिए। ग्रेवी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे रफली काट कर तैयार कर लिया है, और हमने यहाँ पर स्कैटर का यूज़ किया है।
क्योंकि आज हम प्याज को इस कटर में काटने वाले हैं। क्योंकि इसकी ग्रेवी के लिए प्याज बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा दरदरा होना चाहिए। आप इसे मिक्सी जार में भी हल्का सा दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कटर का यूज़ किया है। जितना हमें बारीक रखना है उतना आसानी से हो जाता है। तो प्याज भी दरदरा पीस चुका है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ग्रेवी को बिल्कुल गाढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है और उसे भी हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं। ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए ना तो हमने काजू का यूज़ किया है, ना ही हमने कोई क्रीम का यूज़ किया है। अब इसी टमाटर में हम लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसे हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं। आप यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारे टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। और हमने उसी कढ़ाई का यूज़ किया है जिसमें कोफ्ते को फ्राई किया था। तेल अच्छा गर्म हो चुका है, उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच जीरा, 6 से 7 दाने काली मिर्च के, 2 छोटी इलायची, 1 पिंच हींग और 2 तेज़पत्ता। इस तरह खड़े मसाले डालने पर बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है इस ग्रेवी का। तो खड़े मसालों को 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेते हैं ताकि जीरा और काली मिर्च अच्छे से भून जाएँ। जीरा काली मिर्च अच्छे से भून चुके हैं। अब उसमें दरदरा का हुआ प्याज डाल देते हैं और इसे भी अच्छा सा भून लेते हैं ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए। प्याज जितना अच्छा भुना रहेगा, ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक। हमें अपन नमक बहुत ही हल्का डालना है क्योंकि हमने यहाँ पर कोफ्ते में भी नमक का यूज़ किया है। और आधा चम्मच गरम मसाला और दरदरा किया हुआ टमाटर का पेस्ट डालकर इसे हल्के से भून लेते हैं ताकि मसालों के साथ टमाटर भी अच्छे से भून जाए। क्योंकि मसाले जितने अच्छे भुने रहेंगे, ग्रेवी उतनी टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो बारी आती है हमारी अपनी यूज़ की ट्रिक का। इससे ग्रेवी और भी गाढ़ी बन करके तैयार होगी और स्वाद तो दोगुना बढ़ जाता है। इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच करीब बेसन। बेसन को भी हम सारे मसालों के साथ अच्छा से भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन बिल्कुल वही ना रहे और मसाले के साथ बेसन भी अच्छे से भून जाए। इस तरह ग्रेवी गाढ़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो सारे मसाले और बेसन जल्दी ना, इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इन मसालों को हम ढककर फिर से 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। तो मसाले अच्छे से पक चुके हैं और मसालों ने तेल को भी छोड़ दिया है। इसे बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें कटी हुई 2 हरी मिर्च डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर ये लौकी के कोफ्ते बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम लौकी वाला पानी डाल देते हैं और हमने जिस बाउल में लौकी के कोफ्ते बनाने का पेस्ट तैयार किया था उसमें पानी डालकर इसे डाल देते हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए हम पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट हैं, ग्रेवी में जाने के बाद तुरंत सूख जाते हैं। तो इसे एक बार हम फिर से मिक्स करके इसे ढककर हम पका लेते हैं ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। तो ग्रेवी को पकते 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी में अच्छा सा उबाल भी आ चुका है और ग्रेवी अच्छे से पक भी चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बन करके तैयार हुई है, ना तो बहुत पतली ना तो बहुत गाढ़ी। क्योंकि ग्रेवी में पकौड़ी डालने के बाद ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो हम सारे पकौड़ियों को डाल देते हैं और हमें यहाँ पर इस ग्रेवी में पकौड़े को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पकौड़े बहुत सॉफ्ट बन करके तैयार हुई हैं। अगर ज़्यादा पका देंगे तो तुरंत टूटनी शुरू हो जाएंगी। तो इसे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं ताकि पकौड़े में ग्रेवी अंदर तक पहुंच जाए। और फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर ये कसूरी मेथी लिया है, 1 चम्मच करीब डाल देते हैं और थोड़ा सा कटा हुआ करी पत्ता डाल देते हैं। आप यहाँ पर धनिया की पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और ढककर हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इसे पकते 1 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत गाढ़ी है ना तो बहुत पतली है। क्योंकि कोफ्ते की ग्रेवी जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे ये हेल्दी टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये लौकी की कोफ्ते। आप लौकी के कोफ्ते जब भी बनाएं तो उसमें बेसन की क्वांटिटी बहुत ही कम रखें। जितना बेसन कम रहेगा कोफ्ते उतने सॉफ्ट बन करके तैयार हो गए। हमने यहाँ पर इतनी लौकी में सिर्फ 4 चम्मच बेसन का यूज़ किया है। 4 चम्मच बेसन डालने पर लौकी के कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हो गए हैं
और कंसिस्टेंसी की बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत गाढ़ी है ना तो बहुत पतली है। बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसे टेस्टी हेल्दी रेस्टोरेंट स्टाइल में और मुंह में घुल जाने वाले टेस्टी कोफ्ते बनकर के तैयार हो गए हैं। आप इस टेस्टी कोफ्ते को चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।